दोस्तों हमने पहला सक्सेसफुल वार्म होल बना लिया है। 30 नवंबर 2022 को मारिया सपेरोपोulou ने और उनकी टीम ने एक पार्टिकल को सक्सेसफुली एक वार्म होल से टाइम ट्रेवल करवाया है, यानी एक साइड से डालकर दूसरे साइड से निकाला है। जैसे आपने किसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा, उसी तरह से एक पार्टिकल को दूसरे साइड में भेज दिया गया है। दोस्तों इससे पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंफॉर्मेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बिना किसी टाइम के नो टाइम में चुटकी बजाते ही पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर बात नेक्स्ट लेवल वाली है, यानी एक्चुअल पार्टिकल को पोर्टल बनाकर गूगल की क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर में यानी लैब में एक तरफ से दूसरी तरफ नो टाइम में बिना किसी समय में टाइम ट्रेवल करवाया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको मैं एक एक बात सही तरह से समझाऊंगा। ये एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों पहले मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। मारिया सपेरोपोulou जो कि काल्टेक में फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, वो और उनकी टीम मिलकर पिछले 3.5 और 4 सालों से क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर काम कर रही थी। तो उनका जो प्रपोजल टाइटल था वो फंडामेंटल फिजिक्स में क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल बनाना था, जैसे क्वांटम इंटरनेट। क्योंकि क्वांटम इंटरनेट बनने वाला है, अभी वो बहुत दूर है, जिस पर काम चल रहा है। यहाँ सिर्फ अभी शुरुआत है और ये प्रपोजल 2018 में दिया गया था। इसमें मेन बात ये है कि कैसे हम वार्म होल के फिजिक्स को टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल के लिए जोड़ेंगे, यानी क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करके वार्म होल के जरिए डेटा टेलीपोर्ट करेंगे, ताकि ब्रह्मांड के किसी भी छोर पे चाहे क्यों ना हो डेटा ट्रांसफर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने क्वांटम इंटेंगलमेंट के जरिए बताया था कि किस तरह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी इंटेंगलमेंट की वजह से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़कर पोर्टल बनाकर उसमें पार्टिकल ही वार्म होल के थ्रू टेलीपोर्ट करने के ऊपर काम शुरू हुआ था। और ये किसी साइंस फिक्शन मूवी वाला वार्म होल नहीं था, जैसे कॉन्टेक्ट जैसी मूवी में आपने देखा होगा। इस वार्म होल फिनोमिना के लिए स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स जिम्मेदार है, इससे डेटा ट्रेवल करता है। दोस्तों थोड़ा डीप में लेकर चलता हूँ। ये काम 3 बड़े डिफरेंट स्टेप में हुआ है। पहला, जिसमें हमें क्लासिकल सिमुलेशन करना पड़ा, क्लासिकल कंप्यूटर में क्वांटम लेवल के इफेक्ट का। अब सिमुलेशन क्या होता है, मतलब हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर में जो हम रोज चलाते हैं, उसमें किसी ऐसी स्थिति जो कि गणित के रूप में हमें फिजिकली देखना, समझना और उसमें एक्शन लेना होता है, तो उसे हम पहले बिना एक्शन में बदले खुद ही कंप्यूटर में सिमुलेट करते हैं। और ये हम कई बार करते हैं, यानी ट्रायल करते हैं। तो क्लासिकल कंप्यूटर यानी नॉर्मल कंप्यूटर में छोटे छोटे पार्टिकल के लेवल के प्रभाव को, क्वांटम इफेक्ट को सिमुलेट किया गया। ये एक क्वांटम थ्योरी पर कैलकुलेशन था वार्म होल बनाने के लिए। दूसरा स्टेप था एक्सपेरिमेंट करना, मतलब एक ऐसा मैप बनाना, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्वांटम फिजिक्स डायनामिक्स को समझकर, और उन सारे कैलकुलेशन, सिमुलेशन और स्ट्रक्चर को एक सर्किट या सीपीयू में डाला जाता है, ताकि उन सारी कैलकुलेशन को हम असली क्वांटम मशीन में डाल सकें। जो गूगल की साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर था, और हार्टमट जो कि गूगल के क्वांटम एनवायरनमेंट में चीफ डायरेक्टर हैं, वो भी मारिया की टीम में आ चुके थे। इस क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू एक नई फिजिक्स क्वांटम वार्म होल को प्रोड्यूस किया गया। और लास्ट स्टेप था उसे ऑब्जर्व करना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि नई फील्ड है, नया काम है, नया अचीवमेंट है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब ये किस लेवल का वार्म होल पैदा हो गया। हमारी एक्सपेक्टेशन जो कि थ्योरीज ने कैलकुलेशन करके लिखा है, तो सबने इस बात पर सहमति जताई ये एक बेबी वार्म होल है, आगे एडल्ट वार्म होल और टॉडलर वार्म होल पे काम चलेगा। ये वार्म होल अभी एक्सट्रीमली इमेच्योर है, लेकिन सक्सेसफुल है। सारी चीजें साफ है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। पहले इसके वार्म होल के फिजिक्स को समझा गया, फिर वार्म होल के मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम से डिजाइन बनाया गया, और फिर मेजरमेंट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो वहाँ पे दोस्तों एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ, वो वार्म होल कोई फिजिकल चीज थी, इसे ऑब्जर्व किया गया। दोस्तों डैनियल जेफरी कि मारिया के वन ऑफ द टीम मेंबर में से एक थे, उन्होंने कहा इस कंटेस्ट में कि यार क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी का इस ब्रह्मांड में क्या रूल्स है, और ज्यादातर ये थ्योरिस्ट का ही गेम होता है कि पूरे स्पेस टाइम को ब्रेक करके वार्म होल बनाना इंसानों के बस की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा इमरजेंट है, यानी लगातार उभर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और हमें इस कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम सिस्टम में क्वांटम इंटेंगल और सुपरपोजिशन वाले क्यूबिट से ऑपरेशन करवाने हैं। आप कह सकते हैं कि कोई बहुत छोटा वाइब्रेट करता हुआ इमरजेंट स्पेस टाइम का टुकड़ा है। यहाँ पे 7 क्यूबिट क्वांटम इंटेंगल्ड हैं और इन्हें मैथमेटिकली ग्रेविटी की तरह ही सिमुलेट किया गया है। इसमें वो सब हो रहा है जैसे क्वांटम स्पिन या कॉस्मिक लेवल का ग्रेविटेशनल सिस्टम, जैसे सारी चीजें वैसे ही होती हैं। और ये सारी चीजें क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ
ADS/CFT या होलोग्राफिक विजुअल माइंड में रख कर, जिसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा, इस वार्म होल को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया गया है। और इस तरह से दोस्तों शुरुआत हुई एक यूनिक कॉन्सेप्ट साइज वाइंडिंग, हिंदी में घुमावदार आकार, क्योंकि आपको वार्म होल की शकल सूरत का दिख रहा होगा। तब सिमुलेशन के दौरान होलोग्राफिक वार्म होल को कैसे एक घुमावदार आकार जो साइज वाइंडिंग के नाम से यूज की गई है, इस कंसेप्ट में दोस्तों फोकस करना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये आकार ये कैसे क्रिएट कर लिए, मतलब वार्म होल तो पता है लेकिन आकार आप कंपेयर करिए। जिस तरह से अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पूरी दुनिया में लाइंस बिछी हुई हैं और इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के क्रॉस पॉइंट का नंबर नोट करके एक एक दुकान, एक एक चीज मैप में रजिस्टर्ड है। इससे आपको जगह जगह का, घर घर का पता है। एक सिमुलेटेड माइंड मैपिंग बेस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसी तरीके से साइज वाइंडिंग को भी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया गया है। तो ये साइज वाइंडिंग का मैकेनिज्म स्टैनफोर्ड के ग्रुप द्वारा प्रपोज किया गया था। इसका आइडिया है कि इमेजिन करो ग्रेविटी की थ्योरी में किसी पार्टिकल के मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि मोमेंटम एक बल है, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में घूमता है अपने मास और वेलोसिटी के साथ, वैसे ये साइज वाइंडिंग भी गोल गोल एक निश्चित दिशा में घूम रहा है। इसीलिए ऊपर वेक्टर लगाया गया है, यानी ये एक वेक्टर मोमेंटम है। और दूसरा SYK मॉडल, ये एक भारतीय के द्वारा 1993 में क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया एक मॉडल है। इस मॉडल की क्षमता ये है कि सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, इस टर्म को ध्यान से सुनना, सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी फेरोमोनिक कंडेंसेट, जो कि ठंडे पोटेशियम एटम का बादल है, इन एटम्स को फोर्स करो तो एक सुपर फ्लूइड जैसा वियर्ड बिहेव करता है। यानी अगर इस सुपर फ्लूइड को किसी ग्लास में रखोगे तो भी बाहर चुएगा। सुपर फ्लूइडिटी आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर SYK मॉडल ज्यादातर यूज किया गया है, लेकिन SYK मॉडल ज्यादातर स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, जो बहुत ही ज्यादा कियोटिक है और एक सिंपल होलोग्राफिक मॉडल ऑफ चार्ज्ड ब्लैक होल प्रोवाइड करवाता है अपनी मैथमेटिकली थ्योरम से। ADS या एंटी द सीतर होराइजन के साथ, यहाँ पर होराइजन का मतलब किनारा होता है और एंटी द सीतर स्पेस विलियम द सीतर एक वैज्ञानिक के नाम पर नाम रखा गया है। एंटी द सीतर एक हाइपरबोलिक यूनिवर्स की कल्पना करवाता है। मतलब हमारी अभी तक की समझ के हिसाब से ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जी में यानी एक साइड से फैल रहा है। एंटी द सीतर या ADS थ्योरम के हिसाब से कि अगर यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी से फैल रहा है तो इसके दूसरी तरफ नेगेटिव एनर्जी पर एक यूनिवर्स निकला होगा, तभी तो बैलेंस बन सकता है। साइंटिस्ट इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इस थॉट पर आगे चल के मैथमेटिक्स बनी और हमें बनाना है वार्म होल। यहाँ पे तो ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और भी बहुत से एक्सप्लिसिट फॉर्मूले पेपर्स पे नोट डाउन किए गए जो इसमें मोस्टली यूज होने वाले थे और एनालॉजीज बनाई गई थी। कैसे ये घुमावदार आकार यानी साइज वाइंडिंग का मोमेंटम एक दिशा में क्वांटम इंटेंगल के साथ घूमता रहेगा। एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो इस वार्म होल फिजिक्स के साथ जुड़ेंगे, मतलब कितने क्वांटम बिट क्यूबिट इस ऑपरेटर के साथ एक्चुअली एक्ट कर पा रहे हैं। इसके हिसाब से उन ऑपरेटर्स का साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल के पोजीशन की एनालॉजीज बनाता है। एक एक पार्टिकल के पोजीशन की भी मैथमेटिकली काउंटिंग हुई है और इस छोटे से ग्रेविटेशनल स्पेस टाइम में इन एनालॉजीज से प्रेडिक्ट कर पाते थे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उन्हें सुधार करना है और क्या नहीं। और इस तरह से कई एक्सपेरिमेंट से ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरीज में धीरे धीरे इवॉल्व होंगे। इससे आगे चलिए क्वांटम टेलीपोर्टेशन वर्क कर पाए। तो इस वार्म होल सिमुलेशन में SYK मॉडल बहुत ज्यादा यूज की गई है इस फिनोमिना को साकार करने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टैनफोर्ड ने साइज वाइंडिंग के अलावा भी बहुत से अदर सिस्टम पर काम किया था, ट्रायल किया था। इससे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और हो सकता है आगे काम करने में और ज्यादा आसानी हो, पहले से थोड़ा सिंपल हो पाए। किसी भी एक्सपेरिमेंट में डजन ऑफ थिंग्स पे काम करने से लॉन्ग टाइम में एक सब्जेक्ट या फील्ड ही क्रिएट करने तक की समझ बढ़ जाती है, जिससे उस फील्ड की कंटिन्यूअली ग्रोथ होती है। और ऑपरेटर्स की साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट CFT यानी कन्फर्मेंटल फील्ड थ्योरी भी यूज की गई है। अब ये कैसे किसी ऑपरेटर में पार्टिकल के पोजीशन को प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एग्जाम्पल के लिए दो आर्बिट्रेरी लाइन लीजिए और अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी प्रोग्रामिंग रन होने के बाद कोई फर्क ना पड़े तो ठीक है मामला, ऐसे ही सिमुलेशन होता है। दूसरा एग्जांपल है, जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, यानी कोई क्यूबिट जो इस पोजीशन पर है तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस एंगल में क्या हो रहा है, पोजीशन एंगल बदल रहा है कि नहीं, इस तरह से। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिट है। तो आप ये समझो कि पढ़ाया तो आपको सब कुछ जा सकता है, लेकिन उसमें कौन कौन सा रूल कब किस काम आ जाए क्या पता। मैथ पूरे ब्रह्मांड की भाषा है, इसमें हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली एड़ी चोटी का जोड़ लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या पूरा साइज वाइंडिंग क्यूबिट से बना है? तो क्यूबिट से साइज वाइंडिंग को कैरेक्टराइज्ड किया गया है, यानी एक निश्चित दिशा में दो साथ साथ के जोड़े में क्यूबिट वाइब्रेट करते हुए घूम रहे हैं
और साथ ही साथ क्वांटम इंटेंगल्ड भी हैं और पूरा सिस्टम ही बहुत ज़्यादा इमरजेंट है, केओटिक है। दोस्तों जो एडीएस स्पेस की हाइपरबोलिक यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें नेगेटिव एनर्जी की वजह से अपोजिट यूनिवर्स की कल्पना की जाती थी। पुराने ब्लैक होल वाले वार्म होल के कॉन्सेप्ट में दो ब्लैक होल को अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है। यहाँ पे वार्म होल को क्रिएट करने के लिए एडीएस थ्योरी की नेगेटिव एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ये ब्लैक होल एक हैवी बॉडी अगर पूरे स्पेस को एक्सट्रीमली डिस्टॉर्ब कर रहा है, हैवी इम्पैक्ट डाल रहा है, और दूसरे साइड भी एक ब्लैक होल हो तो वार्म होल को कैसे क्रिएट करेंगे इतना एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे ये समझ बनाई गई, नेगेटिव एनर्जी डालकर हम पॉजिटिव एनर्जी के अगेंस्ट एक खींचातानी जैसा पॉजिटिव एनर्जी के अगेंस्ट हम इफेक्ट डाल सकते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, और इससे हम एक रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। और यही तरीका इस लैब में भी यूज किया गया है। बट यू नो, इतने सारे पेपर वर्क के बाद भी उसे काम करने के लेवल पर पहुंचाना भी एक हार्ड टास्क था। और आप ये भी समझें कि मारिया ने जब अपनी शुरुआती टीम के साथ ये आइडिया है और हमें इस ऑपरेशन को क्वांटम कंप्यूटर में चलाना है, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते सबको लगा कि बहुत बड़ी समस्या है। डैनियल जेफरी जो मारिया की टीम में थे, उनका कहना था कि हम कुछ कैलकुलेशन तो पेपर पे कर सकते हैं और क्लासिकल कंप्यूटर पे एज आई सेड सारी बातें सिमुलेट की जा चुकी हैं, सब कंठस्थ है, सब पहले से तय है। लेकिन उन वेरिएबल्स को क्वांटम सर्किट में वार्म होल बनाने के लिए कैरेक्टराइज करने के लिए किस एल्गोरिदम का यूज किया जाए। हार्टमट गूगल क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस बात पर कहा कि जाहिर है हमने रिचर्ड फेनमैन के आइडिया से शुरुआत की और उस बात से लेकर आज हम क्वांटम कंप्यूटर के लेवल पर पहुंचे हैं, और यहाँ पे हमें मैसिव डेटा प्रोसेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। और कुछ सालों से लगातार हम रूटीनली ये ऑपरेशन कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इससे पहले बहुत से ऑपरेशन पहले भी किए हैं। हार्टमोट की क्वांटम कंप्यूटर ने, जैसे 2020-21 में साइकामोर ने एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर में टाइम क्रिस्टल की स्टडी की थी, लेकिन एक ऐसा वार्म होल जो एंटेंगलमेंट के साथ डबल पेयर सेट ऑफ क्यूबिट्स जो एक डेटा ट्रांसफर करे, ये कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए आप एक सिंपल इक्वेशन लिख दें और वो उसे ऑपरेशन में बदल दे। ये यहाँ पे काफी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि किसी नॉर्मल एल्गोरिदम से क्वांटम मशीन में वार्म होल को एज इट इज इम्प्लीकेट करने से जैसे क्वांटम कंप्यूटर में सिमुलेट होता था, काफी क्यूबिट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। और दोस्तों आजकल के क्यूबिट ज्यादा इन्फॉर्मेशन राइट डायरेक्शन में अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा एरर काउंट होता है। और उन कैलकुलेशन को ऐसे वार्म होल जो कंटिन्यूली चलाने के लिए इन मशीन में हाई फिडेलिटी नहीं है, जो बहुत सारे गेट्स ऑपरेशन को कपल कर पाए, जैसे SY के मॉडल में बताया गया है, वार्म होल को दोनों साइड से रास्ता दिखा पाए। अभी के क्वांटम कंप्यूटर का अभी तो बचपन चल रहा है। ऐसे में मारिया की टीम में से एक स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट कॉस्मोलॉजी और मशीन लर्निंग दोनों में था, एलेक्स, जो कि काल्टेक में MIT PhD स्टूडेंट है, उसने सोचा क्यों ना न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर और AI की दुनिया का सबसे कोर टॉपिक में से एक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंसान का सबसे ज्यादा कोर टॉपिक दिमाग है और उसके न्यूरॉन्स हैं, उसी की तरह इसे डे टू डे पिक्चर डेटा इंफॉर्मेशन दिखाकर ट्रेन किया जाता है। इसमें डेटा यानी किसी फोटो को 0 और 1 के फॉर्म में पढ़ने की काबिलियत दी जाती है, और बार बार नए डेटा दिए जाने पर ये अपने स्टोर डेटा या क्लस्टर से कंपेयर करते हैं और रिजल्ट दिखाते हैं। अब क्योंकि ये बेसिक ऑफ AI था, तो यहीं से शुरुआत करने से हम सॉल्यूशन निकाल सकते थे। और फिर न्यूरल नेटवर्क की मदद से नए तरह से एलेक्स ने प्रोग्रामिंग की सिमुलेशन करने के लिए। तो इसमें हुआ ये कि न्यूरल नेटवर्क का ट्रेंड AI और वार्म होल का सारा मैथमेटिक्स दोनों को एक साथ जोड़कर सर्किट में डालकर क्वांटम कंप्यूटर में इंसर्ट किया गया, जिसे केवल 7 क्यूबिट के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल पॉसिबल मॉडल ऑफ द वार्म होल के हिसाब से कि नेगेटिव एनर्जी शॉक की ज़रूरत होगी। उस नेगेटिव एनर्जी को ऑन और ऑफ करके चेक किया जाता था कि पार्टिकल इस साइड से वार्म होल के दूसरी साइड गया कि नहीं गया, यानी भेजेंगे तभी जाएगा, यही बेसिक चेक था। और इस तरह से कंट्रोल पूरा हाथ में था। और अब फाइनल एक्सपेरिमेंट में 2 सेटअप डिजाइन किए गए 7-7 क्यूबिट के। अब जैसे एक ब्लैक होल का अपने एरिया पर हैवी ग्रेविटी की वजह से हैवी इम्पैक्ट रहता है, यहाँ पर इन 7 क्यूबिट का उतने एरिया में क्वांटम ग्रेविटी का इम्पैक्ट होगा। मतलब दोनों सेट ऑफ क्यूबिट अपने अपने एरिया में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन ये 7 क्यूबिट एक तरफ ही एक दूसरे से इंटेंगल्ड है। मतलब एक सेट का दूसरे सेट से अभी कोई कनेक्शन नहीं है, साइज वाइंडिंग के हिसाब से निश्चित दूरी पर सेट की गई है।
और दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी एक मैग्नेटिक पल्स छोड़ कर दिया जाएगा। तो इन 7 क्यूबिट का अपना एक पॉजिटिव स्पेस है। अब एक 8वां क्यूबिट इसे वार्म होल को पार करना है, पहले 7 क्यूबिट के सेट के स्पेस में आएगा। ये इन्फॉर्मेशन उन 7 क्यूबिट को पता चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए किसी स्टार या ब्लैक होल के एरिया में कोई प्लैनेट या एस्ट्रॉइड आता है तो अपनी ग्रेविटी से कुछ इम्पैक्ट डालता है, जिससे उस स्टार या ब्लैक होल को कुछ फर्क पड़ सकता है। वैसे ही 8वें क्यूबिट की इन्फॉर्मेशन उन 7 क्यूबिट को पता चलती है, लेकिन दूसरे साइड के क्यूबिट्स को अभी कुछ भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे इसमें मैग्नेटिक पल्स यानी नेगेटिव एनर्जी डाली जाती है तो पॉजिटिव एनर्जी वाला स्पेस और इस नेगेटिव एनर्जी में खींचातानी शुरू हो जाती है, और हैवी नेगेटिव इम्पल्स की वजह से तो पॉजिटिव एनर्जी वाले दोनों तरफ के स्पेस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक हाइपरबोलिक शेप दिखाई देता है, यानी एक वार्म होल बन जाता है। और जब ये होता है तो एसवाई के मॉडल के हिसाब से स्पेस के पूरी तरह से हाइपरबोलिक शेप में खुल जाने के चांसेस नेगेटिव एनर्जी की वजह से दिखाता है। और जैसा कि एसवाई के मॉडल ग्राफ मैथमेटिक्स में सिमुलेट किया गया था कि जब नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट से दोनों पॉजिटिव एनर्जी वाले स्पेस जुड़ेंगे तो एक ऐसा हैवी पीक फ्लक्चुएशन काउंट होगा। और जब एलेक्स ने ऑपरेशन के लिए नेगेटिव एनर्जी पल्स के लिए ऑन बटन दबाया तो ऐसा पीक काउंट हुआ। सक्सेसफुली दोनों तरफ के पॉजिटिव एनर्जी वाले फील्ड को खींचातानी से इफेक्टिव वे में जोड़ दिया है, और 8वां क्यूबिट दूसरे साइड में निकल जाता है और दूसरे साइड में अपने होने का एहसास दिलाता है। और अभी तक के इतिहास में ये एक पहला सक्सेसफुल वार्म होल बनाकर दिखा दिया गया है। दोस्तों, बहुत सारी बातें इस एक्सपेरिमेंट के फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर होनी बाकी हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लैब में क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल कैसे बनाया गया था ये नहीं देखा है तो आप अभी जाकर चैनल को विजिट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं हमेशा ही ऐसे फैसिनेटिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।